नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। हल्ला बोल में आज हम चर्चा करेंगे उस ब्लॉग की जो आम आदमी पार्टी के नेता प्रवक्ता ने दिल्ली सरकार से बर्खास्त मंत्री संदीप कुमार के बचाव में लिखा। आशुतोष ने यह ब्लॉग लिखा था और इस ब्लॉग पर महिला आयोग की त्योरियां चढ़ गईं। महिला आयोग ने आशुतोष को नोटिस जारी कर दिया है, जबकि आशुतोष ये कह रहे हैं कि ये अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर हमला है। अब यहां पर सवाल यह है कि क्या शिकायत न होने के बावजूद आशुतोष को नोटिस भेजना सही है? क्या महिला आयोग अपने अधिकार के दायरे से बाहर जाकर कार्रवाई कर रही है? तो हम इसी पर आज बस अब से कुछ ही पलों में चर्चा करेंगे। हमारे साथ तमाम मेहमान मौजूद हैं। महिला आयोग के नोटिस पर अब आशुतोष ने अपनी प्रतिक्रिया दी है और इसे अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर हमला बताया है। लेकिन सवाल महिला आयोग पर भी हैं। आशुतोष का विरोध भी हो रहा है। अपनी ही पार्टी में अलग थलग पड़ चुके हैं आशुतोष। और आइए हम चर्चा शुरू करने से पहले, मेहमानों से आपको मिलवाने से पहले बता दें कि आम आदमी पार्टी के नेता प्रवक्ता आशुतोष ने आखिर अपने ब्लॉग में लिखा क्या है। संदीप कुमार ने सहमति से सेक्स किया था। ये एक बेहद निजी मामला है। क्या दो लोगों का सहमति से सेक्स करना गुनाह है? भारतीय राजनीति के इतिहास में ऐसे तमाम उदाहरण। कई नेताओं ने ख्वाहिशों के लिए सामाजिक सीमाएं तोड़ी। नेहरू के कई महिला सहयोगियों से कथित तौर पर संबंध थे, मगर नेहरू का राजनीतिक करियर खत्म नहीं हुआ। एडवीना माउंटबेटन के साथ नेहरू के रिश्ते जगजाहिर थे। गांधी जी और सरला चौधरी के संबंधों पर कांग्रेस चिंतित थी। गांधी जी ने सरला को आध्यात्मिक पत्नी माना था। हमारे साथ इस वक्त तमाम मेहमान जुड़ चुके हैं। ललिता कुमार मंगलम जी, राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष। धन्यवाद ललिता जी। हमारे साथ डॉक्टर संबित पात्रा हैं। धन्यवाद संबित जी। बीजेपी नेता प्रवक्ता प्रियंका चतुर्वेदी जी, प्रवक्ता नेता कांग्रेस की। प्रियंका जी धन्यवाद। आशीष खेतान, प्रवक्ता नेता आम आदमी पार्टी, धन्यवाद। और हमारे साथ हमारे कंसल्टिंग एडिटर राजदीप सरदेसाई। राजदीप धन्यवाद आपका भी। ललिता जी, सबसे पहले शुरुआत आपसे करते हैं। आपने नोटिस भेजा आशुतोष को। आशुतोष अब ये कहते हैं कि ये अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर हमला है, और सवाल आप पर ललिता जी ये भी खड़ा हो रहा है कि क्या आप खुद किसी भी ब्लॉग, किसी की भी राइटिंग पर इस तरह से उसे नोटिस भेज सकती हैं बिना किसी शिकायत के? नहीं, देखिए, अब ऐसा नहीं है कि किसी भी ब्लॉग पर कोई भी नोटिस भेज सकता है। आपको ये समझना चाहिए कि नेशनल कमीशन ऑफ वुमेन का मैंडेट क्या है और इस ब्लॉग किस रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट में लिखा गया है। पहली बात ये है कि आशुतोष जी, और दूसरी बात ये है कि आशुतोष जी ऑल्सो, मतलब वो आपके राष्ट्रीय प्रवक्ता है, कोई आम आदमी नहीं है जो ब्लॉग लिख रहे हैं। और आम आदमी पार्टी आज दिल्ली में प्रशासन में है। अब बात यह है कि जो सेक्स टेप वगैरह वो अलग बात है, वो क्रिमिनल है नहीं है वो पुलिस देखेंगे, वो उनका काम है। हमने जो नेशनल कमीशन ऑफ वुमेन ने जो आशुतोष को समन्स भेजा है वो सिर्फ समन्स है, इट्स नॉट अ क्रिमिनल समन्स। हमने उनको लिखा है कि वी आर वेरी अपसेट, और मैं आपको कोट कर रही हूं, with such irresponsible, misogynist, disparaging views by people holding responsible positions। आप जानते हैं कि हमारे देश में क्राइम्स अगेंस्ट वुमेन कितने बढ़ गए हैं, और इसका एक मूल कारण मानसिकता है। अब नेशनल कमीशन को वुमेन को ये लगता है कि इस ब्लॉग में एक बहुत ही पितृसत्ता की मानसिकता का मतलब बहुत क्लियरली उसमें ऑब्वियस है, और हम इसके लिए इसका एक्सप्लेनेशन पूछने के लिए उनको समन्स भेजा है। एक्चुअली उसी चिट्ठी में लिखा है कि अगर आप हमें बाय रिटर्न ऑफ फैक्ट्स एक्सप्लेनेशन देते हैं तो ठीक है, नहीं तो 8 सितंबर को 11:30 बजे आप कमीशन आ जाइए। ठीक है, एग्जैक्टली मैं आपको हमारे ये से कोट कर रही हूँ। ठीक है। अगर वो कहते हैं कि ये मेरे फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के मतलब कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स के उल्लंघन में है, तो मैं सबको ये याद दिलाना चाहती हूँ कि फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन तो है, सबका है, बट इसका मतलब नहीं है कि फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के नाम पे आप बहुत लोगों को अपने सेंटिमेंट्स को ऐसे एक्सप्रेस करके हर्ट करें।
अब आप कह सकते हैं कि ये आज 2016 है और हम बहुत आगे बढ़ चुके हैं, वो सब ठीक है। अर्बन महिला के लिए, एम्पावर्ड महिला के लिए, जो एजुकेटेड महिला है, ठीक है, हम सब एम्पावर्ड है। आप ऐसे लिखे तो हम कैसे थे, ठीक है, वो कुछ कह रहे हैं, पर आशुतोष जी एक पब्लिक फिगर है। ठीक है, पब्लिक फिगर है, आम आदमी पार्टी के नेता हैं और इस वजह से आपने ये समन, ये नोटिस उन्हें भेजा। आशीष खेतान जी, क्या आज आप यहाँ सबके सामने ललिता कुमार मंगलम जी को ये कहेंगे कि वो जो ब्लॉग था वो निजी है आशुतोष का, जो आपकी पार्टी का स्टैंड है, या वो पार्टी प्रवक्ता, पार्टी नेता के तौर पर उसे ले रही हैं, तो वो सही है? देखिए, मैं एनसीडब्ल्यू के बारे में पहले एक टिप्पणी करना चाहूँगा। अभी मोहन भागवत जी ने महिलाओं को एक तरीके से बेबी प्रोड्यूसिंग फैक्ट्रीज में बदल दिया। उन्होंने कहा कि 5-5, 7-7 बच्चे पैदा करिए, और ये पहली बार उन्होंने नहीं कहा है, पहले भी वो कई बार कह चुके हैं और संघ के तमाम नेता ये कहते हैं। मोहन भागवत जी ने कहा था कि रेप इंडिया में होते हैं, भारत में नहीं होते हैं। खट्टर जी कहते हैं कि अगर महिलाएं घर में रहेंगी तो रेप नहीं होंगे, स्कर्ट नहीं पहनेंगी तो रेप नहीं होंगे। नरेंद्र मोदी जी ने कहा था कि शशि थरूर की गर्लफ्रेंड 50 करोड़ रुपए की है। तो मुझे लगता है कि आज ही इसी शो पर अभी एनसीडब्ल्यू की चेयरपर्सन, जो उन्होंने सारी बातें बोली हैं, अगर उनको मैं 100% उससे सहमति जता दूं, तो अभी अभी वो नरेंद्र मोदी जी को एक समन भेजेंगी, मोहन भागवत जी को एक समन भेजेंगी और मनोहर लाल खट्टर जी को एक समन भेजेंगी। मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि क्या 50 करोड़ रुपए की गर्लफ्रेंड महिलाओं को बच्चे पैदा करने चाहिए, रेप स्कर्ट पहनने से होते हैं, अगर महिलाएं घर में रहें तो रेप ना हो, ये क्या मिसोजिनिस्टिक कमेंट नहीं है? और इनके दिल में जो तकलीफ आज आशुतोष जी के बयान पर हुई है, उससे पार्टी बिल्कुल सहमत नहीं है। वो तकलीफ इनको नरेंद्र मोदी, मोहन भागवत और खट्टर के बयानों पर हुई थी। ललिता जी, मैं इसका उत्तर दूं? जरूर। हाँ, जरूर। आप पहली बात यह है कि नरेंद्र मोदी, चाहे वो नरेंद्र मोदी जी हो या खट्टर जी हो या कोई और हो, मैंने हर पब्लिक फिगर के बारे में जिन्होंने ऐसे मिसोजिनिस्टिक रिमार्क्स किया है, उन पर यही टिप्पणी किया है कि पब्लिक में जो ऐसे रिमार्क्स करते हैं महिलाओं के बारे में नहीं करनी चाहिए। अब समन भेजने की जहां बात आती है, जब खट्टर जी ने किया था, राष्ट्रीय महिला आयोग से उनको चिट्ठी गई थी एक्सप्लेनेशन मांगने के लिए, और हमारे वापस मतलब उत्तर भी आया था। बाकी मोदी जी ने जब ये स्टेटमेंट किया था, आई वॉज नॉट एनसीडब्ल्यू चेयरपर्सन, देन इट वॉज आई थिंक 2013 और 14, बट यस, जब उन्होंने किया था तो शायद एक शो पे मैं तब प्रवक्ता थी, मैंने कहा था कोई भी पब्लिक लाइफ में जो हो, एंटी डिस्पैरेजिंग या ये जो मानसिकता जो दिखाता है पत्रकारिता का, ऐसे स्टेटमेंट नहीं किया जाना चाहिए। एक बात यह है। दूसरी बात यह है कि मैं आपसे पूछना चाहती हूं कि अगर आप आज तो आप केवल भाजपा के नेताओं पर और परिवार के नेताओं पर टिप्पणी कर रहे हैं, पर इसका मतलब ये नहीं है कि कोई एक गलती करे तो दूसरी करे तो वो गलती नहीं है। आप ये मानेंगे ना? आशीष जी, जवाब दीजिए। जवाब देना चाहता हूं आपको। पहले मुझे जानकर बड़ा हर्ष हुआ कि आज एनसीडब्ल्यू की चेयरपर्सन और भारतीय जनता पार्टी की नेशनल एग्जीक्यूटिव की वाइस प्रेसिडेंट या मेंबर जो भी हैं, ये क्योंकि उच्च पदाधिकारी भारतीय जनता पार्टी की हैं, ये मानती हैं कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने मिसोजिनिस्टिक यानी महिला विरोधी बयान दिया था 2014 में। ये जानकर मुझे हर्ष हुआ। के मेंबर हूं ना, राष्ट्रीय प्रवक्ता हूं, वो पहले थी। Don't misstate facts. Don't lie on national television, please. अच्छा, I'm not, अभी मैं ना स्पोक्सपर्सन हूँ और ना राष्ट्रीय कार्यकारिणी के मेंबर हूँ। मैं केवल अभी एनसीडब्ल्यू की चेयरपर्सन हूँ। बहुत अच्छी बात है। मुझे जानकर बड़ा हर्ष हुआ कि एनसीडब्ल्यू की चेयरपर्सन और पूर्व भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता और नेता ये मानती हैं कि नरेंद्र मोदी जी की जो मानसिकता है वो महिला विरोधी है, जिन्होंने एक बार नहीं कई बार दर्शाई है। क्योंकि 2002 के दंगों के बाद भी उन्होंने कहा था कि गुजरात में कुछ महिलाएं बेबी प्रोड्यूसिंग फैक्ट्रीज हो गई हैं। देंगे मैं यहाँ इसको पॉलिटिसाइज करने के लिए नहीं आई हूँ। आप क्या कर रही हैं? ना मैं इसमें मैं नहीं करना चाहता हूँ आपसे। मैंने आपकी बातों में बीच में नहीं रोका आपको। मुझे अपनी बात करने दीजिए, मैंने आपको नहीं टोका। मेरे से नहीं,
आयोग ने जहां तक ये किया मैंने है, बस मैं आपको वही नहीं कर टोका, सकती आप हूँ। मुझे बोलने दीजिए। नहीं, टोकने की बात नहीं है, मैं कह रही हूँ मैं कि आपसे ये आप पूछना मेरे चाहता हूँ साथ कि जो भी दिल्ली- आप ये कर रहे हैं, आप पॉलिटिसाइज मत करिए। आप भाजपा के प्रवक्ता बैठे हैं, आप आपके दिल्ली में सामने, रहती है ना? उस पर ये आप सब दिल्ली में रहती है ना? लगाइए। अच्छा, मैं ललिता जी तो और आपका आशीष जी, मैंने ऊपर बोला, ललिता जी, बहुत आशीष जी, हम दूसरे मेहमानों को भी अपना शामिल कर लेते हैं। डॉक्टर संबित बत्रा हैं, प्रियंका जी हमारे साथ हैं, राजदीप है। राजदीप, एक जो सवाल यहाँ पर आशुतोष ने खड़ा किया है समन के बाद, वो ये कहा है कि एक भाई सवाल पूछ लो इनसे। ब्लॉक कोई भी लिख सकता है जी। स्वतंत्रता का जो अधिकार है उसका मेरा हनन हो रहा है। तो क्या आपको लगता है यहाँ पर कि आशु जो कह रहे हैं कि स्वतंत्रता की जो अभिव्यक्ति होती है वो सही है? देखिए, मुझे लगता है कि स्वतंत्रता की अभिव्यक्ति का जो सवाल है आशुतोष जरूर उठा सकते हैं। अब अगर आप जर्नलिस्ट होते जो आशुतोष एक जमाने में थे, अगर आप जेएनयू में एक्टिविस्ट होते जो आशुतोष एक जमाने में थे, तो आप जरूर ये सब मुद्दे उठा सकते हैं। प्रॉब्लम उनके लिए ये हुई है कि वो आप आज एक पॉलिटिकल पार्टी से जुड़े हुए हैं, और क्योंकि एक पॉलिटिकल पार्टी से जुड़े हुए हैं इसलिए ये राजनीतिक मसला बन गया है। मुझे लगता है इन मुद्दों पर बहस होनी चाहिए, और मुझे लगता है एनसीडब्ल्यू को इन इश्यू से कोई लेना देना नहीं है। समन्स आप किस इश्यूज पर उठाते हैं? इस देश में महिलाओं के जब बलात्कार होते हैं, उनके खिलाफ जब अपराध होते हैं, तब ये महिला आयोग कहां रहती है? मुझे लगता है कि इस इश्यू पर अगर आपको आशुतोष से आपत्ति है, और कई लोगों से है, मुझे भी लगता है कुछ चीजें जो उन्होंने लिखी है उस पर सवाल उठना चाहिए। आप और एक ब्लॉग लिखिए, आप ब्लॉग क्यों नहीं लिखते? अगर आपको लगता है कि आशुतोष ने कुछ गलत कहा है, रबिश कहा है जैसे कोई कह रहा है, अगर संबित पात्रा को कल लगे कि आशुतोष ने गलत कहा है, तो संबित पात्रा ने ब्लॉग लिखना चाहिए। लेकिन आशुतोष ने जो गलती की वो ये भूल गए कि वो अब पत्रकार नहीं है, अब वो नेता है। एक बार आप नेता बन जाते हैं तो हर इश्यू पॉलिटिसाइज हो जाता है, और ये इश्यू भी कहीं ना कहीं पॉलिटिसाइज हो गया है। इसलिए जब आप नेता बनते हैं तो आपको बच के रहना पड़ता है। जो अभिव्यक्ति मेरे पास है वो मुझे नहीं लगती आज आशुतोष के पास है, क्योंकि आशुतोष आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता है, और आम आदमी पार्टी ने एक लाइन ली है कि संदीप कुमार जो है वो यही तो अरविंद केजरीवाल ने कहा कि वो गंदी मछली है। अगर वो गंदी मछली है तो फिर आप उनको क्यों डिफेंड कर रहे हैं? यानी ये आम आदमी पार्टी की जो पॉलिटिकल परेशानी है उसमें आशुतोष फंस गए। जहां तक अभिव्यक्ति का सवाल है, मैं उनका समर्थन करता हूं, और मुझे लगता है एनसीडब्ल्यू ने इससे दूर हटना चाहिए। प्रियंका जी, दो चीज़ यहाँ पर आ रही है। एक तो आप पॉलिटिकल फिगर हैं, आप राजनीतिज्ञ हैं, तो आपको बहुत सोच समझकर जो भी कहना है वो कहना है और लिखना है, भले ही आपकी पार्टी उससे ये कहकर पल्ला झाड़ ले जो आम आदमी पार्टी कर रही है कि ये आशुतोष के निजी विचार हैं, हमारे नहीं हैं। आपको लगता है कि समन ज़रूर भेजा जाना चाहिए, न सिर्फ आशुतोष बल्कि दूसरे लोगों को भी, और ये लिखना अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर हमला नहीं है समन, या है? प्रियंका जी। देखिए, एनसीडब्ल्यू जो खत लिख रही है, जिस चीज पे समन्स भेज रही है, वो एनसीडब्ल्यू को स्टैट्यूटरी बॉडी होने के नाते उनको ये अधिकार मिला हुआ है कि वो समन्स जिस अपने डिस्क्रिप्शन पे भेज सकते हैं। सबसे पहले तो सवाल ये, हर रेप दिल्ली में होते हैं, शायद डीसीडब्ल्यू चेयरपर्सन जो स्वाति मलवल हैं वो भी एक पॉलिटिकल फिगर रही हैं, आम आदमी पार्टी का हिस्सा रही हैं, शायद वो भी नहीं भेजती हैं। महिला सशक्तिकरण की बात हो या महिला की सुरक्षा की बात हो, वो शायद डीसीडब्ल्यू भी नहीं पूरा कंप्लीट कर पाता है। मैं आपको बस आशुतोष की बात बताती हूँ। यहाँ पे आशुतोष एक पॉलिटिकल पार्टी के प्रवक्ता हैं। उस पॉलिटिकल पार्टी ने जिसने एक स्टांस लिया था संदीप कुमार को लेकर, आप उनके खिलाफ आप लिख रहे हैं या उनके सपोर्ट में आप लिख रहे हैं। आप सिर्फ यही नहीं लिख रहे हैं, आप जो दूसरे हमारे फ्रीडम फाइटर्स हैं उनको भी इस में शामिल कर रहे हैं। और मैं एक और सेंटेंस उन्हीं के ब्लॉग में से पढ़ना चाहती हूँ कि एज अ पॉलिटिकल फिगर, एज समवन हु लीड्स फ्रॉम द फ्रंट, जो सोसाइटी को एक मैसेज देते हैं, वो ये लिखते हैं, वर्जिनिटी फॉर यंगर जनरेशन दीज डेज इज अ हिंट ऑफ बीइंग लेफ्ट बिहाइंड इन द सोशल रेस, एंड सच अ पर्सन इज नॉट अ सब्जेक्ट ऑफ एनवी। He, she is neither hot nor cool, just unwanted and undesired. What is the message जो हम इस सोसाइटी में भेजना चाह रहे हैं?
आप एक सीनियर पोजीशन पे हैं, आप एक सीनियर लीडर हैं, आप क्या मैसेज भेजना चाह रहे हैं? तो एक अकाउंटेबिलिटी की जो बात करते हैं, क्योंकि आम आदमी पार्टी से हमें कोई अकाउंटेबिलिटी आते नहीं दिख रही है, ना ही आम आदमी पार्टी ने आकर इस पे क्लियरली कहा है कि इनका स्टांस क्या है। उसी से स्पष्ट है कि शायद उनकी कहीं ना कहीं सहमति है। और अभिव्यक्ति की अगर आजादी की बात करें तो बहुत ऐसे होते हैं जब आप पॉलिटिकल एफिलिएशन होता है तो आपकी पॉलिटिकल पार्टी और आइडियोलॉजी पे भी सवाल उठ खड़े होते हैं। तो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन अनफॉर्चुनेटली और फॉर्चुनेटली इज लिमिटेड फॉर पीपल हु आर इन पब्लिक लाइमलाइट एंड हैव शोन सपोर्ट टू अ पॉलिटिकल आइडियोलॉजी। प्रियंका जी, ठीक है, हमें यहाँ पर रुकना होगा, कुछ ही देर में आप वापस लौटेंगे। डॉक्टर संबित पात्रा, आपसे इस सेगमेंट में बात नहीं हो पाई है, जैसे ही लौटते हैं इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। राजदीप ये कहते हैं कि जहां तक अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का सवाल है वो आशुतोष के साथ हैं। स्कैंडल के बाद आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता नेता आशुतोष ने ब्लॉग लिखा जिस पर अब बवाल है। एनसीडब्ल्यू ने सम्मन जारी किया है। डॉक्टर संबित पात्रा, अब आशुतोष ये कहते हैं सम्मन मिलने के बाद कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर यह हमला है, कम से कम उसे आप नष्ट ना करें। दो चीज, क्या आपको लगता है कि यह वाकई हमला है उनके अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर, और क्या आपको लगता है कि एक पब्लिक फिगर, एक राजनीतिज्ञ होने के नाते डॉक्टर पात्रा जो भी ऐसा करे एनसीडब्ल्यू को पूरा अधिकार है उससे सवाल पूछने का? इससे ठीक पहले मैं बता दूं कि मुझे उस ब्लॉग में क्या बुरा लगा। देखिए, 3 काउंट एरर है उस ब्लॉग में। पहला है कि आपने प्री जज कर दिया एक बहुत गंभीर विषय, जो हो सकता है रेप का हो सकता है ना हो, वो पुलिस जांच करेगी, मगर आपने पहले ही कह दिया कि वो कंसेंशुअल है, जबकि ये पूरा मुद्दा इन्वेस्टिगेशन में चल रहा था। इन्वेस्टिगेशन से पहले इतने बड़े व्यक्ति को ये सब प्री जज नहीं करना चाहिए। दूसरा काउंट, जो कि अभी प्रियंका जी ने कहा, वो लाइन में पढ़ नहीं रहा हूं, मगर जिस प्रकार से मिसोजिनी अर्थात महिलाओं के ऊपर एक आक्षेप लगाया गया कि अगर आप शादी से पहले अपना शारीरिक संबंध स्थापित नहीं करते हैं तो आप अनवांटेड है, अनडिजायर्ड हैं और आप सोशल रेस में पीछे छूट गए हैं। आज महिलाएं ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीत रही है भाई साहब। महिलाएं आज कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, दे आर आईएएस ऑफिसर्स, आईपीएस ऑफिसर्स, डॉक्टर्स एंड इंजीनियर्स। ये कहना कि वो सोशल रेट में पिछड़ जाती है अगर शारीरिक संबंध स्थापित नहीं करती है, ये हाईली ऑब्जेक्शनेबल है। थर्ड काउंट है सेंटिमेंट हर्टिंग। महात्मा गांधी को इस पूरे कंट्रोवर्सी में ड्रॉ करना 125 करोड़ भारतीयों के सेंटिमेंट्स को बहुत बुरी तरह से कुठाराघात पहुंचाता है पूरे विश्व में। दूसरी बड़ी बात, जो आपका सवाल है कि क्या उनके फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन पर नोटिस भेजना ये उनके फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन पे कुठाराघात है, मैं ऐसा नहीं मानता। आप देखिए, कोई आशुतोष जी को इसके लिए जेल नहीं भेजना चाहता है, कोई आशुतोष जी के ऊपर कोई, हम नहीं चाहते कि उनको फांसी सजा हो जाए या उनको कोई सजा हो। हम चाहते हैं कि एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, डिस्कशन हो रहा है। एनसीडब्ल्यू ने भी कोई क्रिमिनल समन नहीं भेजा है, पूछ लिया है कि आपने क्या सोच के दिखा, जरा एक्सप्लेन कर दीजिए। अगर डेमोक्रेटिक कंट्री में उन्होंने एक ब्लॉग लिखा, इन्होंने एक चिट्ठी लिख दी, तो उसमें कौन सा हनन हो गया डेमोक्रेसी का? आपका अगर इंटेंशन सही है तो आप चिट्ठी लिख के जवाब दे दीजिए कि हाँ, मेरा इंटेंशन ये नहीं था। अगर आपको माफी मांगनी है आप माफी मांग लीजिए। मुझे लगता है एक डेमोक्रेटिक कंट्री में इस प्रकार तू मैं 24 घंटे आपने ब्लॉग लिखा, हमें कुछ बुरा लगा, हमने आपसे सवाल पूछ लिया, इस पर यह कहना कि भारत का कॉन्स्टिट्यूशन ही ध्वंस हो गया है, ये मुझे लगता है उचित नहीं है। सभी मेहमानों से हम इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे बस कुछ ही देर में। अब आशुतोष, प्रवक्ता नेता आम आदमी पार्टी ने एक ब्लॉग लिखा, राष्ट्रीय महिला आयोग ने उन्हें समन जारी कर दिया। अब आशुतोष कहते हैं कि ये मेरी स्वतंत्रता जो है अभिव्यक्ति की, उस पर हमला है। चर्चा हम इस पर कर रहे हैं, लेकिन दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल भी रोम से लौट आए हैं और लौटते ही उनका सामना कई सारे विवादों से हुआ है। पार्टी के प्रवक्ता आशुतोष ने सेक्स स्कैंडल वाली बात पर कॉलम, और उसके बाद महिला आयोग का समन, और उसके बाद आशुतोष के बयान से पार्टी का किनारा। लेकिन राजनीति की बिसात पर अब आम आदमी पार्टी को जवाब देना मुश्किल हो रहा है। तो अन्ना हजारे भी अब बहुत दिन बाद सामने आए हैं और अन्ना हजारे ने सीधे सीधे यह कह दिया है कि अरविंद केजरीवाल से उनकी तमाम उम्मीदें अब खत्म हो चुकी हैं। मैं जो सोच रहा था कि देश को एक नया दिशा देने वाला राजनीति शुरू होगी, लेकिन वो नहीं हो रही है, इसका मुझे दुख है। एक सामाजिक कार्यकर्ता से केजरीवाल को सियासत के फलक पर स्थापित करने वाले अन्ना हजारे कह रहे हैं कि केजरीवाल से अब कोई उम्मीद नहीं रही। मैं बड़े आशा से देख रहा था अरविंद की तरफ,
कि देश में राजनीति में अलग से एक उदाहरण निर्माण होगा, लेकिन मुझे बहुत दुख हुआ कि उनके साथी कौन क्या कर रहा है, कौन क्या कर रहा है, एक जेल में जा रहा, दूसरा क्या कर रहा है, वो सब घपलेबाजी। तो मुझे बड़ा दुख हुआ। अन्ना की आवाज में हताशा है, निराशा है कि जिस शख्स में उन्होंने सत्ता और सिस्टम का चरित्र बदल देने की संभावना देखी थी, वो सत्ता के दायरे में आते ही इतना दुर्बल कैसे हो गया। अन्ना के सवालों का केजरीवाल के पास कोई जवाब नहीं। रोम से दिल्ली लौटे केजरीवाल को जब अन्ना की निराशा बताई गई तो वो बचकर निकल गए। अन्ना यूं ही आहत नहीं है तो केजरीवाल की खामोशी भी बेवजह नहीं है। आम आदमी का घोषित नायक राजनीति के आम मूल्यों की भी रक्षा नहीं कर पा रहा। संगीन आरोपों की जद में आकर 3 मंत्रियों को कैबिनेट से विदा करना पड़ा और पार्टी में महिलाओं के शोषण और टिकट बेचने का सवाल घर के भीतर से उठ रहा है। ये जो रावण खड़ा हो गया है, इसलिए मैंने अन्ना जी को भी लिखा है कि अन्ना जी, आपके साथ ये सारे लोग आए थे। इतने लोगों की जो है जीवन भर के त्याग को जो है लेकर जो है ये चेहरे पहचानने के लिए लायक बने, और आज जो है उन चेहरों से हमें दबाया जा रहा है। हमारी रिश्तेदारी है वहां पर, 27 लाख एक्स सर्विसमैन है फौज के वहां पर पंजाब में। वो मुझे बताते हैं कि ये बात हो रही है, हम आंख बंद करके बैठ जाएं, इस चीर रण को होने दें? कौन रोकेगा इसको? मॉरल टर्पिट्यूड से नीचे कौन सी चीज होती है? कलंक, कलह और कोहराम के बीच पंजाब से हर रोज पार्टी को परेशान करने वाली खबरें आ रही हैं। निलंबित नेता सुच्चा सिंह छोटेपुर नवजोत सिंह सिद्धू के जोड़ीदार बनकर बैटिंग करने की तैयारी में है। सिद्धू की पार्टी में शामिल होने का मसला पहले ही खटाई में पड़ गया था। अमृतसर में एक साथ 86 कार्यकर्ताओं ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया। दिल्ली के मंत्री संदीप कुमार का सीडी कांड पंजाब में पार्टी की मदद नहीं करेगा, ये भी साफ है। ऊपर से आशुतोष जैसे नेता नेहरू, गांधी और वाजपेयी जैसे नेताओं की संदीप कुमार से तुलना कर पार्टी को एक और फजीहत की फांस में फंसा रहे हैं। राष्ट्रीय महिला आयोग ने आशुतोष के नाम समन जारी किया है, तो आशुतोष इसे अभिव्यक्ति के अधिकार का हनन बता रहे हैं। उनका जो ब्लॉग है उस पर हमने उन्हें नेशनल कमीशन ऑफ वुमेन ने समन्स भेजा है। 8 तारीख को आने के लिए कहा है कमीशन को। अब आप तो जानते हैं किस परिस्थितियां में वो ब्लॉग लिखी गई। एक तो उन्होंने ऐसे लिखा कि महिलाएं तो सिर्फ चीज़ है, पुरुष तो कुछ भी कर सकते, फलाना ने किया, इसने किया, उसने, इन्होंने किया, उन्होंने किया, कह के ऐसे दिखा रहे कि ये तो आम बात है, इसमें क्या गलती है। आशुतोष ने राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष के खिलाफ आज ट्वीट पर ट्वीट किए। महिला आयोग के अध्यक्ष का बीजेपी से रिश्ता बताया, लेकिन बड़ा सवाल यह है कि क्या आशुतोष की टिप्पणी नैतिक और कानूनी मानदंडों पर सही है। मौसमी सिंह और संजय शर्मा के साथ आज तक ब्यूरो। सारे मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं। आशुतोष के ब्लॉग, राष्ट्रीय महिला आयोग के समन पर हम बात कर रहे थे, लेकिन अब अन्ना हजारे बहुत दिन बाद सामने आते हैं और आम आदमी पार्टी अरविंद केजरीवाल पर सवाल खड़े कर देते हैं। राजदीप, निराशा कहा कि मैं निराश हूं, मैं दुखी हूं, ये जो 2 शब्द हैं, क्या ये बताने के लिए काफी नहीं है कि जिस अन्ना हजारे के आंदोलन के सहारे इतना बड़ा जनाधार अरविंद केजरीवाल को मिला, आम आदमी पार्टी को मिला, अगर वो कहीं ना कहीं हताश हैं तो अन्ना के समर्थक, अन्ना की आइडियोलॉजी को फॉलो करने वाले लोग भी अब हटेंगे? इतनी जल्दी ऐसा होगा सोचा था आपने? देखिए, किसी भी राजनीतिक दल को आपने राइट ऑफ नहीं करना चाहिए, लेकिन 2-3 चीजें हुई हैं। एक, आम आदमी पार्टी एक जमाने में एक मूवमेंट से आई थी, पीपल्स मूवमेंट, जिसमें अन्ना उसके एक तरह से लीडर थे, उसके सिंबल थे। आज क्या हुआ है कि वो एक राजनीतिक दल बन गया है जिसमें सारा फोकस अरविंद केजरीवाल की पर्सनालिटी पर है और उनके जो नजदीकी लोग हैं, यानी जो उनसे दूर हटे हुए हैं जैसे शेरावत, वो सब अब बागी बन गए हैं। यानी आम आदमी पार्टी एक तरह से एक पॉलिटिकल पार्टी अब पूरी तरह से बन गई है, जिसमें बगावत होती है, फैक्शंस होते हैं, जिसमें कुछ लोग ऐसे निकलते हैं जो गंदी मछली, जो अरविंद केजरीवाल ने शब्द उठाया है। यानी एक जमाने में आप एक तरह से एक एंटी एस्टेब्लिशमेंट मूवमेंट की तरह लोगों के सामने आ गए थे कि हम एक नया चेहरा लाएंगे। अब लोग कह रहे हैं कि लेकिन आपने पॉलिटिकल कल्चर नहीं बदला है, और अगर आप हर व्यक्ति पर उंगली फेंकोगे कि आपने करप्शन किया है, आप डिसऑनेस्ट हो, आप करप्ट हो,
तो दूसरी तरफ से भी लोग आपकी तरफ अब उंगली लगाएंगे। अगर आप बीजेपी पर आरोप लगाएंगे तो वो आप पर लगाएंगे। तो एक तरह से आपका एक ट्रांजिशन हुआ है एक मूवमेंट से एक पॉलिटिकल पार्टी की तरफ। इसका यह मतलब नहीं है कि वो चुनाव नहीं जीत सकते। मैं अभी भी मानता हूं कि वो पंजाब में फ्रंट रनर पार्टी है, लेकिन सवाल यह उठता है कि आप किस तरह की पार्टी बनना चाहते हो, किस तरह का पॉलिटिकल कल्चर लाना चाहते हो। क्योंकि अगर आपका पॉलिटिकल कल्चर वही रहा तो आप में और कांग्रेस और बीजेपी में क्या फर्क है। लोग आपकी तरफ आए थे क्योंकि लोगों ने कहा था पार्टी विद अ डिफरेंस, मूवमेंट विद अ डिफरेंस। आज आप और कांग्रेस और बीजेपी में कोई फर्क नहीं रह गया। वही फैक्शनलिज्म, वही बगावत, वही एंटी डेमोक्रेटिक, वही हाई कमांड कल्चर आपके पार्टी में भी आ गया, वही कोटरी कल्चर। आशीष खेतान जी, यही सवाल जो अब खड़ा हो रहा है, जो राजदीप ने यहाँ पर कहा है, और आपको इससे कितना फर्क पड़ता है, आपकी पार्टी को इससे कितना फर्क पड़ता है कि अन्ना आज खुलेआम ये कहते हैं आशीष जी कि वो दुखी हैं, वो निराश हैं और उन्हें हताशा हाथ लगी। देखिए, मैं 25 मिनट से बिल्कुल चुपचाप सुन रहा हूँ सारी बातें। मुझे पूरा मौका दीजिएगा, मैं उम्मीद करता हूँ कि कोई मुझे बीच में नहीं टोकेगा। राजदीप सरदेसाई ने कहा कि क्या फर्क रह गया है आपकी पार्टी में, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस में। आप भी उनके ऊपर आरोप लगाते थे, आज आपके ऊपर भी आरोप लगा रहे हैं। राजदीप जी, सबसे बड़ा फर्क हमारे और भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस के बीच में यह है कि आज लोग देख रहे हैं कि वो कांग्रेस पार्टी जो जगदीश टाइटलर और सज्जन कुमार का नाम 84 के दंगों में आ जाने के बाद भी उनको 30 साल बचाती रही, उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं करी, उसके ठीक विपरीत आम आदमी पार्टी है, जहां पर एक जरा सा भी तिनके मात्र का भी एविडेंस आ जाता है तो हम अपने मंत्री को बचाते नहीं हैं। हम कहते हैं कि आपको इस्तीफा देना पड़ेगा। बंगारू लक्ष्मण की पैसे लेते हुए आशीष जी, तो बंगारू लक्ष्मण ने क्या कहा था कि मैं पार्टी के लिए चंदा ले रहा हूं। मैं बात पूरी कर लूं। ये मैंने आपको कहा था कि आप मुझे बात नहीं पूरी करने देंगे, पूरा मौका दिया जाएगा। लेकिन अन्ना हजारे ने ये भी कहा है कि मैंने अरविंद को पहले ही आगाह किया था कि जिन लोगों को साथ में ले रहे हो, जिन लोगों को पार्टी में लेना चाह रहे हो, ले रहे हो, उनके चरित्र की जांच पड़ताल कैसे करोगे, ये सब सोच समझ लो। लेकिन अरविंद ने मुझे नजरअंदाज किया। वही समस्या है। देखिए, समस्या यही है आप लोगों में कि आप एंकर बनकर भाषण देना चाहते हो, आप प्रवक्ता को मौका भी नहीं देना चाहते हो। बिल्कुल नहीं आशीष जी, आप ही बोल रहे हैं। लगा आपने बीच में टोक दिया। आप 25 मिनट से चुप बैठे थे, हम 40 मिनट से चुप बैठे हैं। इतनी सी बात आपसे पूछिए, बताइए, अपनी बात पूरी कीजिए प्लीज। शिरोमणि अकाली दल और भारतीय जनता पार्टी, प्रकाश सिंह बादल वहां के मुख्यमंत्री हैं, उनका दामाद वहां पर फूड एंड सिविल सप्लाईज मिनिस्टर है पिछले 10 सालों से, और सुखबीर बादल का साला वहां पर रेवेन्यू मिनिस्टर है 10 सालों से। दोनों के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोप हैं, ड्रग बेचने के आरोप हैं, किसानों के पैसे चुराने के आरोप हैं, 10-10 हजार करोड़ रुपए की संपत्तियां बना ली हैं। उनके खिलाफ कोई कार्रवाई हुई? आम आदमी पार्टी ने कभी यह नहीं कहा कि हम किसी प्रयोगशाला से मनुष्य को बनाकर अपनी पार्टी में लेकर आएंगे। हमारे पास कोई प्रयोगशाला नहीं है जहां से हम बना के लोगों को एमएलए और मंत्री बनाएंगे। इसी समाज से लोग निकलेंगे। लेकिन जैसे ही उनके खिलाफ कोई सबूत आएगा, हम उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करेंगे। एक अप्रोच हो सकती है कि आप किनारे बैठ जाएं कि राजनीति कीचड़ है, इस कीचड़ से दूर रहो, फिर देश का क्या होगा? अगर राजनीति कीचड़ है तो राजनीति से ही देश बदला है, राजनीति से ही देश को आजादी मिली थी और राजनीति से ही देश को आप कह चुके हैं अपनी बात। प्रियंका जी कुछ कहना चाह रही है, लेकिन हमारे सवाल के दूसरे हिस्से का आपने जवाब नहीं दिया। अब सीधे आशीष जी, आपको जो भाषण देना था वो आपने दे दिया। अन्ना की इस बात से कि वो आपसे निराश हैं, हताश हैं, दुखी हैं, आपको कितना फर्क पड़ता है? क्या जवाब नहीं दिया? देखिए, अन्ना जी अगर हमसे हताश निराश हैं तो हम अन्ना जी से बात करेंगे और हम इसका आत्मलोकन भी करेंगे। वी विल डू ऑल द रिक्वायर्ड इंट्रोस्पेक्शन। ठीक है, कहिए प्रियंका जी क्या कहना चाहती हैं? वी विल टाइटन आवर स्टैंडर्ड। ठीक है, आपने जवाब दे दिया आशीष जी। देखिए आप बार-बार एक तो आपको बार-बार मुझे इस बात से आपत्ति है, निकलने के बाद भी मुझे इस बात से आपत्ति है। उसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। एक मिनट हो गया आशीष जी, आपकी बात सुन ली। आशीष जी आपकी बात सुन ली, अब सुनने का भी धैर्य रखिए। आपने अभी एंकर पे सवाल उठाए, अब हम भी आप पर सवाल उठा रहे हैं कि आप हमें भी बोलने का समय दीजिए। मैं कह रहा हूं कि सबसे पहले तो मुझे बहुत बड़ी आपत्ति है कि आप आम आदमी पार्टी को, आप आम आदमी पार्टी का कंपैरिजन, आप आम आदमी पार्टी का कंपैरिजन, अरे हो गया ना, अरे आपने पॉइंट बोल दिया ना, उसका जवाब तो सुनिए।
आपने बोल लिया, 84 कितनी दंगों बार में रिपीट 3000 करेंगे? बेगुनाह सिखों का आप कितनी खून बार किया रिपीट कांग्रेस के करेंगे? नेताओं बोल ने। लिया ना, मैं बहरी नहीं आपने इंसाफ का हूँ, खून मुझे किया सुनाई 30 दे रहा है आपने क्या किया? कार्रवाई आशीष करी मुझे उनके सुनाई खिलाफ। दे रहा है, आप 10 बार भी बोलेंगे। अच्छा और संबित जी, आप आप बोलिए, 20 बार आप कुछ बोलेंगे, कहना चाह रहे तो हैं। वही बोलेंगे जो आप अपने डिफेंस में बोल रहे हैं। सुनने की तो सहन शक्ति है नहीं, सुनने की सहन शक्ति है नहीं। प्रियंका जी, आशीष जी, अगर हम मुद्दे पर बात कर लें तो बेहतर होगा। सबसे बड़ी आपत्ति देखिए, सईद जी इनसे कहिए, आशीष जी सुन लीजिए। हाँ, प्लीज चुप रहिए। मैंने प्रियंका जी कही, आशीष जी प्लीज, सुन लिया, आशीष जी प्लीज, देखिए समय बर्बाद हो रहा है। बीच में बोला नहीं, हमने बीच में बोला नहीं। ये सब पे, ये इनकी आदत है, आकर समय बर्बाद करते हैं, दूसरों को बोलने नहीं देते, क्योंकि सच्चाई इनके साथ है नहीं। आप बोलिए 84 की आइडियोलॉजी। अरे आशीष जी प्लीज बोल लेने दीजिए, संबित जी से बात करनी है, ललिता जी भी बैठी हुई है। मैं बात करूंगी, 84 बोले, करप्शन बोले, जो बोले, क्योंकि आपके पास इस मुद्दे पर जवाब नहीं है, तो आप 84 पे जाएंगे, करप्शन पे जाएंगे। अरे आपने कौन सा करप्शन खत्म कर दिया? बताइए, जगदीश टाइटलर और 84 वालों को जवाब दे दिया। पहले आप उनका फायदा उठा रहे हैं, राजनीतिक फायदा उठा रहे हैं पंजाब में। मुझे उस पर जाना नहीं है। सबसे पहले तो मुझे इस बात से साइड जी आपत्ति है कि आपने कहा कि आम आदमी पार्टी दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज की तरह बनकर रह गई है। आई एम सॉरी, आम आदमी पार्टी ने अपनी आइडियोलॉजी बनाने के लिए कोई खून पसीना नहीं बहाया है। इन लोगों ने योगेंद्र यादव, प्रशांत भूषण, शाजिया एमी, किरण बेदी और अन्ना हजारे जैसे लोगों की मेहनत को अपने आप अप्रोप्रिएट कर पॉलिटिकल पार्टी बनाई। अच्छा प्रियंका जी सॉरी, आपको भी रोकना पड़ रहा है। संबित जी जल्दी से चलते हुए आपके आखिरी कमेंट्स। संबित जी, प्रियंका जी एक सेकंड प्लीज। प्रियंका जी वहाँ पे वैटिकन में बैठे हैं। डॉक्टर संबित पात्रा, प्लीज अलाउ मी टू कंप्लीट। ही केप्ट इंटरप्टिंग मी। प्रियंका जी थोड़ा सा समय की कमी है, देखिए आप लोगों ने तू मैं सारा वक्त बर्बाद कर दिया। 30 सेकंड्स लूंगी। संबित जी आइए। प्रियंका जी हाँ ठीक है, संबित जी के बाद दिस इज वेरी अनफॉर्चुनेट। प्रियंका जी से 20 सेकंड में बोल लेता हूं, मैं समय कम होने का। देखिए अरविंद केजरीवाल जी ने अभी चंद दिनों पहले कहा कि 3 छलनी है जिससे छान के वो कैंडिडेट निकालते हैं। मुझे लगता है ये सब देखने के बाद छलनी के ऊपर के जो लोग हैं उनको रखा गया है, छलनी के नीचे जो लोग आते हैं उनको पार्टी से बाहर कर दिया गया है। और जो लोग छलनी के नीचे छन के आए थे, चाहे वो धर्मवीर गांधी हो, चाहे शायद योगेंद्र यादव हो, चाहे देवेंद्र शेरावत है, इन सब पे आज चिल्ला चोट मच रही है। और छलनी के ऊपर वाले लोग जो छलनी के ऊपर रह गए थे वो सब मजे कर रहे हैं। खैर आशीष जी हम पे चिल्ला सकते हैं, संबित जी आपको भी हमें रोकना पड़ रहा है माफी के साथ, क्योंकि समय खत्म हो चुका है। संबित जी, आशीष जी, प्रियंका जी, ललिता जी और राजदीप जी, बहुत धन्यवाद। आप सब राजनीतिक बहस इसी तरह से आजकल खत्म हो रही है, इसीलिए मुझे लगता है जनता जो है वो ऊब गई है, न केवल एक तरह से राजनेताओं से लेकिन टेलीविजन से भी, क्योंकि हम लोग बहस के आगे असली मुद्दों पर नहीं आते। दे दीजिए। नहीं, आप सभी से निवेदन है, अब अगर मुद्दों की बात की जाए, ललिता जी आई, देखिए अपनी बात कही है उन्होंने सबसे पहले। बहुत धन्यवाद आप सभी का, बहुत धन्यवाद। आशुतोष ने दिल्ली सरकार के बर्खास्त मंत्री संदीप कुमार के बचाव में एक ब्लॉग लिखा जिस पर महिला आयोग ने उन्हें नोटिस थमा दिया। आशुतोष अब ये कह रहे हैं कि ये अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता यानी कि आज़ादी पर हमला है। अब सवाल यह है कि शिकायत न होने के बावजूद आशुतोष को नोटिस भेजना क्या सही है? ललिता कुमार मंगलम ने कहा कि हाँ क्यों नहीं, हम कोई क्रिमिनल केस उन पर नहीं कर रहे हैं और यह हमारा अधिकार है, हम इस अधिकार के दायरे से बाहर नहीं। हम होते हैं बस कुछ पलों में हाजिर, आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए आज तक।